हाँ तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम मेट्रो ब्रांड के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और अगर आपको इसमें अलॉटमेंट मिलता है तो क्या आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले कंपनी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये जो कंपनी है 1955 में एस्टेब्लिश हुई थी। तो देखा जाए तो अराउंड 65 ईयर्स से भी ज़्यादा इस कंपनी को चालू हुए हो चुके हैं। तो देखिए ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए ये जो कंपनी है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर्स में से ये एक है, यानी कि जो शूज वगैरह होते हैं वो ये कंपनी सेल करती है। तो देखिए कंपनी कौन से लोगों के लिए अपने शूज बना के सेल करती है। तो देखिए मैन, वुमेन, यूनिसेक्स एंड किड, यानी कि जितने भी तरीके के लोग होते हैं, यानी कि बच्चे हो गए या फिर लेडीज हो गई या फिर मैन हो गए, तो सबके लिए जूते ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी की अगर हम ब्रांड की अगर हम बात करेंगे तो काफ़ी कंपनी की ब्रांड्स है। एक तो मेट्रो है, फिर उसके बाद में मोची, वॉकअवे और डाव विंची एंड जे फॉन्टिनी। तो अगर हम देखेंगे 5 कंपनी की खुद की ब्रांड्स हैं जिसके ब्रांड नेम पे कंपनी अपने जूते सेल करती है। उसके अलावा जो दूसरी कंपनीज है, यानी कि दूसरी कंपनीज के भी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, जिसके अंदर अगर हम देखेंगे क्रॉक्स, कैचियर्स, क्लार्क्स और फ्लोरशिम एंड अगर हम देखेंगे तो फिट फ्लॉप। तो यानी कि यहाँ पे 4-5 अदर कंपनीज के भी कंपनी प्रोडक्ट सेल करती है और अपनी खुद के अगर ब्रांड नेम की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 4-5 कंपनी की खुद की है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी बेल्ट हो गया, बैग्स हो गया, सॉक्स, मास्क और वॉलेट भी अपने स्टोर्स में रखती है, ताकि आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो शूज स्टोर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर आपको एडिशनल ये चीज़ें भी मिलती है। तो यहाँ पे हमें मेट्रो ब्रांड के अंदर भी ये एडिशनल चीज़ें यहाँ पे मिलती है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कंपनी शू केयर और जो फूड केयर प्रोडक्ट्स होते हैं कंपनी वो भी सेल करती है। और उसका अगर हम देखेंगे तो वो कौन से ब्रांड नेम में कंपनी सेल करती है, तो वो है एमवी शू केयर प्राइवेट लिमिटेड। ऑल्दो ये जो इससे कंपनी का नी के बराबर का रेवेन्यू आता है, लेकिन एडिशनली कंपनी ने यहाँ पे फूड केयर प्रोडक्ट के लिए भी यहाँ पे ये खोल रखा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड वाला जो मॉडल है इसको फॉलो करती है। अब कंपनी ओन्ड क्या होता है, देखिए यानी कि कंपनी जूतों को खरीदती है फिर उसके बाद में उसे सेल करती है। और जो दूसरा मॉडल है कंपनी ऑपरेटेड, यानी कि जो स्टॉक वगैरह ये दूसरी कंपनी से लेते हैं तो उसके बाद में जो स्टॉक सेल हो जाता है तो फिर उसको बाद में वो वापिस अगर कोई स्टॉक अगर सेल वगैरह नहीं होता है तो वो सीधा जिस कंपनी से खरीदा जाता है उसके पास वो रिटर्न हो जाता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है अभी करंटली इनके इंडिया के अंदर 598 स्टोर्स है। तो अगर हम देखेंगे ऑलमोस्ट 600 यहाँ पे करंटली इनके स्टोर्स हैं और 136 सिटीज के अंदर अभी ये करंटली प्रेजेंट है। और अगर टोटल स्टेट की बात करेंगे तो 30 स्टेट में कंपनी का भी कामकाज है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया में अभी कंपनी का प्रेजेंस है। और देखा जाए तो मेन जो अच्छी बात यह कि राकेश झुनझुनवाला जी ने इस कंपनी को सपोर्ट किया है 2007 से। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 14 ईयर्स से राकेश झुनझुनवाला जी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पे ये उनके थ्रू बैक दे, तो यहाँ पे एक बम्पर रिस्पॉन्स उसकी वजह से यहाँ पे मार्केट इसे दे सकता है। तो देखिए यहाँ पे इंडिया की एक वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट ये फुटवेयर रिटेलर ये कंपनी है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो काफ़ी तरीके के प्रोडक्ट्स इस कंपनी के पास अवेलेबल है। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि एफिशिएंट ऑपरेटिंग मॉडल है, तो यानी कि एक तरीके से प्रोडक्ट को खरीदो उसे सेल करो, एक ब्रांड वैल्यू इनकी बन चुकी है। तो वहाँ पे एक अगर देखा जाए तो ज़्यादा इनको अपने एक्सपेंस यानी कि जो मार्केटिंग वगैरह होती है वहाँ पे ज़्यादा इनको एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसकी वजह से भी एक बढ़िया एफिशिएंट मॉडल हमें यहाँ पे ये नज़र आता है। अगर हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे देखा जाए तो काफ़ी ऑल ओवर इंडिया में इनका प्रेजेंस है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और आने वाले टाइम पे कंपनी अपने स्टोर्स को देखा जाए तो कंपनी का टारगेट है आने वाले 10 साल में ये 1000 स्टोर उनको करने। तो वहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी अच्छे से ये कंपनी ग्रो हो सकती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो अगर हम नेशनल अगर बात करेंगे तो नेशनल ब्रांड में एक फर्स्ट चॉइस ये रहती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो इनका शुरुआत से अगर आप देखोगे नाइकी, एडिडास, इनके जो शूज़ की प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शुरुआत से इनका एक ही टारगेट रहा है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं या फिर जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है इंडिया का, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस है इनका, क्योंकि उनको अगर देखा जाए तो कम प्राइस वाले प्रोडक्ट पसंद होते हैं और इनका फोकस वहीं पर हमें ज़्यादा नज़र आता है। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कम प्राइस में प्रोडक्ट दे रहे हैं तो मार्जिन काफ़ी कम होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने जो अपना जो कॉस्ट है वो शुरुआत से कम ही रखा है। और मेन बात ये कि इंडिया में इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पे इन्हें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो ये बात आपको समझनी होगी। देखिए टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो इंपोर्ट ड्यूटी की हम बात करते हैं, जैसे कि नाइकी, एडिडास वगैरह के जो शूज़ यहाँ पे आते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से वो महंगे हो जाते हैं, लेकिन ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं तो इन्हें कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देना पड़ता है, तो इसकी वजह से एक अच्छा यहाँ पे इनको बेनिफिट मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो देखिए 65 ईयर्स से भी ज़्यादा इस कंपनी को हो चुके हैं, तो प्रमोटर्स को यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री है इसका काफ़ी अच्छा नॉलेज है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है, तो फाइनेंशियल्स में कंपनी के कोई भी इश्यूज हमें नजर नहीं आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपने जो नए आउटलेट खोलना चाहती है, मेट्रो, मोची, वॉकवे और जो भी इनके ब्रांड्स वगैरह है, तो उस ब्रांड्स के अंदर कंपनी अपने नए स्टोर्स खोलना चाहती है, तो इसीलिए यहाँ पर ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। अब देखिए अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 18-19 के बाद 19-20 में रेवेन्यू के नंबर्स कंपनी के बड़े थे और जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो भी हमें बढ़ती हुई नजर आई थी। इसके अंदर मेन बात यह कि जो कंपनी के मार्जिन से बिल्कुल भी कम नहीं हुए थे। अब देखिए 2021 वाला कोविड वाला ईयर था, ये हमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन उसके बाद अगर हम अभी 6 महीने के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू का नंबर अच्छा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम देखेंगे इन 6 महीने के अंदर, तो फर्स्ट क्वार्टर में अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में कोविड की सेकंड वेव थी, तो इसकी वजह से ये रेवेन्यू का नंबर हमें लगभग 600-700 करोड़ के लगभग का होता है, लेकिन हमें इतना नजर आ रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे जो कंपनी के फाइनेंशियल्स के नंबर से अच्छे हैं और ये जो पूरी इंडस्ट्री है यहाँ पे अगर 12% का नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है, तो मेरे ख्याल से ये मार्जिन परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। और देखिए अगर आने वाले टाइम पे एक नंबर ऑफ आउटलेट कंपनी के इंक्रीज होंगे तो रेवेन्यू का नंबर काफ़ी अच्छे तरीके से इंक्रीज होगा, और जिस तरीके से जो स्पीड में ये कंपनी जो आउटलेट खोल रही थी तो वो एक्सपेंस कंपनी का कम होगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे आउटलेट कंपनी कम खोलेगी, तो एट दी एंड वहाँ पे जो मार्जिन थे वो कंपनी के इंप्रूव होते हुए हमें नजर आएंगे। अब यहाँ पे कंपनी के आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 10 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा और 14 तारीख को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। तो देखिए 500 का यहाँ पे कट ऑफ प्राइस है और एक लॉट के अंदर 30 शेयर्स है, यानी कि 15,000 रुपये आपको एक लॉट के लिए लगेंगे। अगर इशू साइज की बात करेंगे तो लगभग 1367 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें जो फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे तो 295 करोड़ का फ्रेश इशू है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। अगर हम ऑफर फॉर सेल की बात करेंगे तो 1072 करोड़ का ये ऑफर फॉर सेल है और ये कंपनी के प्रमोटर्स के पास हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर रिटेल कोटा की बात करेंगे तो रिटेल कोटा 35% का है, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे तो 450 करोड़ का यहाँ पे हमें रिटेल कोटा नजर आता है। अब देखिए यहाँ पे 17 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 20 को आपको रिफंड मिल जाएगा, और 21 तारीख को अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है तो 21 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे, और लिस्टिंग इसकी हो जाएगी 22 तारीख को। तो 22 तारीख को ये आईपीओ में लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम देखेंगे तो देखिए मैक्सिमम आप रिटेल कोटा के अंदर 1,95,000 की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगानी है तो आप HNI कोटा में एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब एट दी एंड हम यहाँ पे बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो देखिए मैं यहाँ पे 2021 का वैल्यूएशन नहीं लेने वाला हूँ, उसके पीछे का रीजन आपको पता है, क्योंकि ये कोविड वाला ईयर रहा है। तो देखिए 6.05 का यहाँ पे कंपनी का EPS है, तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो लगभग 60 से लेके 65 का कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो आता है, जो 500 का कंपनी का कट ऑफ प्राइस है उसके हिसाब से। तो देखा जाए तो जो इनकी ब्रांड वैल्यू है, जिस तरीके से इनके नंबर ऑफ आउटलेट इंक्रीज हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मार्केट को ये वैल्यूएशन देने में कोई भी इश्यूज होंगे। मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन का नंबर है रीजनेबली गुड है, और आने वाले टाइम पे कंपनी के अर्निंग अच्छे तरीके से ग्रो हो सकते हैं। क्योंकि मेन बात यह है कि कंपनी का ऑन डेट अगर हम देखेंगे कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी के नंबर्स की बात करेंगे तो ये नंबर 19.5% के लगभग आता है, और ROC का नंबर भी 20% है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर जो कंपनी के फंडामेंटल्स है और जो ROE के नंबर्स हैं वो यहाँ पे इंडिकेशन हमें दे रहे हैं कि ये वैल्यूएशन मेरे ख्याल से गुड है। और अगर हम नेट एसेट वैल्यू की बात करेंगे तो ये नंबर आता है 31.17 पे। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो लगभग 16 टाइम्स पे प्राइस टू बुक रेशियो पे ये कंपनी का IPO आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे, अगर आपको लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई भी इश्यूज नहीं होने चाहिए।
लेकिन अगर हम लिस्टिंग गेन की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभी करंटली 4 आईपीओज रहेंगे, श्रीराम प्रॉपर्टीज, रेड गेन, ट्रेवल टेक और उसके अलावा एक और है जो है मैप माई इंडिया। तो अगर हम देखेंगे ये जो 4 आईपीओज है, मुझे लगता है कि 4 आईपीओज में से मैप माई इंडिया को एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और उसके बाद में रेड गेन के ऊपर इन्वेस्टर्स का ज़्यादा फोकस होगा, क्योंकि अभी मार्केट में अगर हम देखेंगे जो न्यू एज कंपनीज आ रही है वहाँ पे मार्केट मुंह मांगी रेट देने को लिए रेडी है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं अप्लाई करना चाहिए। अगर लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो इतने आईपीओज है तो मुझे लगता है कि 20% से ज़्यादा के लिस्टिंग गेन आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। और अगर हम आईपीओ के रिस्पॉन्स की भी बात करेंगे, जो बम्पर हम सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं कि 100 से 150 टाइम आईपीओ सब्सक्राइब होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि उतना यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा। तो लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड कीजिए, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से यहाँ पर आपने अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि मेट्रो ब्रांड के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।